और संभावित कैंडिडेट आपस में विमर्श किया है और बता दिया है। एक दो सीट के लिए झमेला है, कुछ सीट छोड़नी होगी, सीट की अदला बदली करनी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो अभी दिल्ली गए तो उसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब सीट कैंडिडेट की लिस्ट के लिए अभी 14 को एक सप्ताह के लिए वो विदेश दौरे पर गए हैं। 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश दौरे पर हैं और उस स्थिति और परिस्थिति के बीच भी विदेश दौरे पर हैं जब एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल होना है। सीट शेयरिंग पर महामंथन चल रहा है, मंथन नहीं महामंथन चल रहा है। एनडीए में पेचीदगी ज्यादा है। खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी लिस्ट भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थमा कर गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। लिस्ट थमा दी है सर नीतीश कुमार ने? देखिए, बिहार में जो एनडीए है उसमें बीजेपी है जो सबसे बड़ी पार्टी है और दोनों पिछले चुनाव में भी साथ थे। दो नए पार्टनर आ गए हैं। ये बात सही है कि इस महागठबंधन में भी 6 दल हैं, सबों ने अपनी सूची और संभावित कैंडिडेट आपस में विमर्श किया है और बता दिया है। एक दो सीट के लिए झमेला है, कुछ सीट छोड़नी होगी, सीट की अदला बदली करनी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो अभी दिल्ली गए तो उसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब सीट कैंडिडेट की लिस्ट के लिए अभी 14 को एक सप्ताह के लिए वो विदेश दौरे पर गए हैं, इंग्लैंड गए हैं। तो लौटेंगे। दूसरी सूची तो अभी बिहार की जो भाजपा की दूसरी सूची आने जा रही है उसमें बिहार 195 कैंडिडेट की जो पहली सूची आई, संभावित है कि 125 कैंडिडेट की दूसरी सूची कल परसों तक आ जाएगी। लेकिन उसमें अभी बिहार तो नहीं होगा। उसी तरह से महाराष्ट्र में ही फंसा हुआ है। अब महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहाँ एक को 32 चाहिए, एक को 22 चाहिए, एक को 12 चाहिए। वहाँ भी झमेला है। अजित पवार को 12 चाहिए, एकनाथ शिंदे को 22 चाहिए और बीजेपी वहाँ 32 सीट चाहती है। तो 2 राउंड की बात कल हुई देर रात तक। तो वहाँ भी फैसला होना है। यदि सब जोड़ देंगे तो 48 की जगह 46 सीट चाहिए। बिहार में कुछ ऐसी ही स्थिति है। पहले तो बात थी, अलग अलग दावेदारी थी। मुझे लगता है अभी फिलहाल कि मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिलेगी और इधर जो है कुछ सीट की अदला बदली होगी। 1-2 सीट बीजेपी संभव हो जदयू से ज्यादा लड़े। न 17 सीट बीजेपी लड़ने जा रही है जो 17 सीट जीती हुई है, और न 16 सीट जदयू लड़ने जा रहा है जो जीती हुई सीट, और न 17 सीट बीजेपी लड़ेगी। एक तो ये समझौता करना होगा और कुल मिला जुला करके मुझे लगता है लक्ष्य तो 40 सीट जीतना है ना। 400 के पार और 370 बीजेपी अकेले, तो कैसे होगा? मिलजुल कर लड़ेंगे, एक यूनिफाइड पोस्चर होगा तभी होगा। नीतीश जी दिल्ली जाने छोड़ने के पहले बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है और अब वर्कआउट होगा। मोटा मोटी उन्होंने भी कह दिया है। देखिए, जब भी इस तरह का समझौता होता है ना, दावा के अनुरूप तो किसी दल को नहीं मिलता है। अपनी तरफ से फाइनल बातचीत वो करके गए हैं कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए, सीट चाहिए, कैंडिडेट कौन होगा, कुछ उन्हें अपने अंदरूनी ही बदलना हो। देखिए, अभी जो 18 और 17 और इधर भी जो 39 सीटें हैं एनडीए में, तो जदयू और बीजेपी में तो तय है कि कम से कम 20 से 25। हम लोग ज्यादातर बात पेचीदगी की बात करते हैं तो फिर जिक्र हाजीपुर का हो जाता है। हाजीपुर कौन लड़ेगा? नहीं, हाजीपुर कौन लड़ेगा। लेकिन सीतामढ़ी पर भी क्या राजनाथ सिंह आए, नीतीश कुमार ने एक तरफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर रखी है और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह आए तो उन्होंने ये कहा, जो उनका बयान मुझे याद है, कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। फिर ये क्या मैसेज है? इसी तरह की घोषणा अमित शाह ने नवादा में की थी। नवादा गए थे तो नवादा तो लोजपा की सीट थी। लोजपा तो तब तो नीतीश जी खिलाफ थे, वो तो साथ थी लोजपा, तो वहां भी इसी ढंग से घोषणा किए थे। लखीसराय गए थे अमित शाह, वहां भी इसी तरह से। मुंगेर कंस्टिट्यूंसी है ना ललन सिंह की, अभी राजनाथ सिंह वहाँ कमल खिलने का मतलब यूनाइटेड है। वो वहाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि 6 दल है, जो जीतेगा वो कमल ही को नाइट करेगा। अभी ये चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर, चेहरा पर, काम पर चुनाव हो रहा है। अब वो नीतीश जी साथ आए हैं तो एक एडिंग पॉइंट हो गए हैं। एक आखिरी टिप्पणी चाहें, क्या ये मानकर चलें, क्या ये मान लें कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है सीटों का मसला वो तकरीबन हल हो चुका है, फाइनल बातचीत हो चुकी है? दूसरे सहयोगी दलों के बीच जो है वो मामला थोड़ा फंसा हुआ है। सीट को लेकर अब कोई खींचतान नहीं है। अब तो 10-12 तक संभव हो नीतीश जी के आते आते डेट अनाउंस हो जाएगा। तो सीट का अब कब तक खींचतान चलता रहेगा।
अब तो सहयोगी जब दलों के हाँ, बीच फंसा हुआ है थोड़ा नहीं, अब मामला, दूसरे अभी अब सहयोगी दलों के। 1-2 सीट का मामला है। मैंने आपसे कहा जी। 4 सीट अभी चिराग को मिलने की बात थी, वो 5 सीट चाह रहे जी। थे। यही तो था और हाजीपुर सीट तो फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया। हाँ, वो चिराग वहाँ लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे, बिहार के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत। और सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार विदेश जाते जाते अपनी लिस्ट थमा कर गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच, नीतीश कुमार के बीच सीटों की डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। ये तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।